तो बीजेपी पहले दब के छिप के चोरी करती थी, अब खुल के चोरी करने पे उजागर हो गई है। ये एसआईआर सिर्फ और सिर्फ जनता को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया है। ये जो इनके 25 लाख वोटर हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल में जाके वोट करके इनकी सरकार बना देते थे, अब उनको स्थायी तौर पे नागरिकता के साथ एक प्रमाण पत्र के साथ भेजेंगे। अभी छत्तीसगढ़ से जब 4 ट्रेनें चली थी भर करके मजदूर आए थे, कौन बीजेपी का और चुनाव आयोग का स्पोक पर्सन आकर के इस पे सफाई दिया? कोई हो रहा, बिहार में 65 लाख नाम कटे, 70 लाख नाम कटे हैं और उसके बाद उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ। 65 लोग तो जमीन पर नहीं थे। जो बीएलओ की डेथ हो रही है उसका जैसे बिहार में कुछ वोट कटे थे, ज़्यादा वोट कटे थे वहाँ पे, उसी को लेकर मंशा यहाँ पे हो रही है कि हो सकता है यहाँ पर भी इतना वोट कट जाए। तो उसकी निस्बत जांच भी होनी चाहिए कि जितने लोग का फॉर्म भरा रखा है वाकई उतने लोग का नाम आएगा। और नहीं आता है तो क्यों कटा नाम, किसी वजह से कम कटा, कैसे पता चले कि मेरा नाम, हमने जो फॉर्म भर दिया है वो मेरा नाम वहाँ जुट गया है और वोटर लिस्ट में मेरा नाम आएगा। बीएलओ पे इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, और एक बीएलओ कितना मोहल्ला कितने लोग, उनके पास सब कम टाइम में इतने ज़्यादा लोड देना उचित भी नहीं है। इसमें सुनने में 27-28 बीएलओ की मौत भी हो चुकी है, एक ने तो आत्महत्या भी कर ली। इसमें पता नहीं कैसे पता हो सकता है यहाँ पे भी एक चीज़ दिखा दिया जाए कि यहाँ भी प्लान हो जाए, यहाँ पर भी जो है डर बना तक लिस्ट में नाम, जब तक नाम ना आ जाए तब तक डर तो बना ही रहेगा। हमारा नाम तो अपने तो भर तो दिया है, अब मालिक किसी को कर रहा बस अगर नाम कट जाए उसमें किसका, मेरे भाई का 2-3 नाम था, 25 में नाम ही नहीं उनका है। हमारे एक भाई है तो जुड़वाने के लिए भी उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसको दिसंबर में बताया कि जनवरी-फरवरी में आएगा फॉर्म 6। तो मंत्री कहाँ है देश में? अगर हम आपसे पूछ ले, कृषि मंत्री ने लास्ट टाइम कृषि पे कब बात की है? एजुकेशन मिनिस्टर ने लास्ट टाइम एजुकेशन पे कब बात की है? शिक्षा मंत्री, उड़न मंत्री लास्ट टाइम किस बार बात की है? कृषि मंत्री एजुकेशन पे बोलते हैं, एजुकेशन मंत्री रेलवे पे बोलते हैं, रेलवे में हमारा फार्म मिला है, मैंने अपने पूरे परिवार का मैंने फार्म भर के बीएलओ को सबमिट कर दिया। टीवी भी देख रहे हैं, विपक्ष का रहा है नाम काट दिया जाएगा हमारे वोटर का, तो इससे कोई डर भाव है? कोई डर नहीं, इसमें कैसा कोई डर है भाई? अपना वो जो काम कर रहे हैं, हमारा अपना जो काम है, अपना वोटर लिस्ट सही कराने का, मैं अपना काम कर रहा हूँ, समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपना ये सरकार को तो लाइन में लगा के मारने की आदत पुरानी है। नोटबंदी से ये शुरू हुआ है और आज आकर के एसआईआर पर थम रहा है और आगे पता नहीं कौन सी बिल आएगी, कौन सी योजना आएगी। डर में हम नहीं है, डर में हुकूमत है। डर में हुकूमत नहीं होती तो इस तरह की बिल नहीं आती। अगर आपको लाना है, बिल लाना है, एसआईआर कराना है तो लाइए, भुखमरी का इंडेक्स लाइए ना, हमारे रोजगार का इंडेक्स लाइए ना, उस पर सर्वे कराइए ना, कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग कितना मर रहे हैं। आप देखिए 4 दिन से देश की एयरलाइंस की क्या हालत है। आपका तो सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए, 3 लाख से ज्यादा लोग एयरपोर्ट पर, बस अड्डे से ज्यादा गंदगी। एसआईआर का मुद्दा इस समय ट्रेंड कर रहा है। 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है और विपक्ष का लगातार आरोप है, खास करके अगर सपा को देखा जाए, अखिलेश यादव का कहना है कि इससे लगभग 2 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 में जिन विधानसभाओं में, जिन बूथों में चुनाव हारी है, वहां लगभग 50,000 वोट काट देगी। तमाम आरोप विपक्ष का लग रहा है कि इतनी जल्दी क्यों है, अगर 27 में चुनाव यूपी में है तो और समय दिया जाना चाहिए था। और जिस तरह से बीएलओ की मौत हो रही है, ये भी एक राजनीतिक मुद्दा तेजी से बनता जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय सीएम सिटी गोरखपुर में है और ये तमाम लोग हैं, उनसे एसआईआर को लेकर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर फॉर्म भरते समय इनको कोई तकलीफ हुई, क्या है इनकी समस्याएं और ये कैसे एसआईआर को देखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम श्रृंगू है। अरे फॉर्मवा भर लिए एसआईआर? हाँ, ना है भाई, ना है, हम कैसे फार्म, हमें जानकारी नहीं बा। वोटर लिस्टवा का जो शुद्धिकरण वाला है, हाँ भरी हो भर दिए गया। ना? हाँ भर दिए। तो आप लेने गए थे कि बीएलओ ला कर दे दिए? नहीं, बीएलओ लाए थे। भरने में कोई समस्या नहीं ना हुई? कोई समस्या नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया से भर दिए? बढ़िया भर दिए। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। शुएब जी, कोई दिक्कत आई एसआईआर को लेके? कोई समस्या, कोई दिक्कत फॉर्म भरने में, फॉर्म लेने में? नहीं, फॉर्म लेने में कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने गया बीएलओ से मुलाकात किया, हमको हमारा फार्म मिला है, मैंने अपने पूरे परिवार का मैंने फार्म भर के बीएलओ को सबमिट कर दिया। जो टीवी भी देख रहे हैं, विपक्ष का रहा है नाम काट दिया जाएगा हमारे वोटर का, तो इससे कोई डर भाव भाई? कोई डर नहीं, इसमें कैसा कोई डर है भाई? अपना वो जो काम कर रहे हैं, हमारा अपना जो काम है, अपना वोटर लिस्ट सही कराने का, मैं अपना काम कर रहा हूँ, समस्या नहीं आई? कोई समस्या नहीं आई है। अपना पूरे घर का भर दिया? जी, पूरे घर का भरा गया है। कोई जुड़वाना हटवाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे फादर जो एक्सपायर कर गए थे मैंने उनका हटवा दिया, बाकी जो हमारे घर के थे सबका था, मैंने भर के दे दिया फार्म। आपने खुद ही बीएलओ से जाके फार्म लिया? जी, मैंने खुद जाके लिया हूँ बीएलओ का। नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब है और ये जाकर खुद ही देखिए जागरूकता, ये फॉर्म लेकर आए अपने घर भर का और इन्होंने भर के जमा कर दिया हमने। सर, आपका नाम? हसन मतलूब। कोई समस्या
एसआईआर को लेके जिस तरह से विपक्ष टीवी पर या पक्ष का डिबेट जो देख रहे हैं, विपक्ष कर रहा है वोट काट दिए जाएंगे, हमारे वोटरों का नाम काट दिया जाएगा, तमाम बातें कही जा रही हैं। कोई डर भय एसआईआर फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, जैसे बिहार में कुछ वोट कटे थे, ज़्यादा वोट कटे थे वहाँ पे, तो उसी को लेकर के मंशा यहाँ पे हो रही है कि हो सकता है यहाँ पर भी इतना वोट कट जाए। तो उसकी निस्बत जांच भी होनी चाहिए कि जितने लोग का फॉर्म भरा रखा है वाकई उतने लोग का नाम आएगा। अब नहीं आता है तो क्यों कटा नाम, किसी बात से कम कटा, कैसे पता चले कि मेरा नाम, हमने जो फॉर्म भर दिया है वो मेरा नाम वहाँ जुट गया है और वोटर लिस्ट में मेरा नाम आएगा। तो निकलेगा, अभी लिस्ट आएगी, तो लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। अभी कैसे बताया जाए कि क्या नाम आ रहा है? भरने में कोई दिक्कत नहीं? भरने में कोई दिक्कत तो नहीं। हम बीएलओ आ कर दिए कि आप खुद ही जाकर ले? नहीं, खुद जाके लेना पड़ा था, कोई बीएलओ नहीं आई थी। बीएलओ पे इस समय बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, और एक बीएलओ कितना मोहल्ला कितने लोग, उनके पास सब कम टाइम में, कम टाइम में इतने ज़्यादा लोड देना उचित भी नहीं है। इसमें सुनने में भी आया कि 27-28 बीएलओ की मौत भी हो चुकी है, एक ने तो आत्महत्या भी कर ली इसमें। तो इसी को देख करके तो पता तो ही चल रहा कि भाई दिक्कत तो आ रही, काफ़ी लोग। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं घर घर? नहीं, अभी तो कोई कार्यकर्ता तो कोई खास सपा वाले नहीं दिखे? दिखाई नहीं दिया, कहीं कहीं कैंप सुनने में आ रहा लगा, मगर ऐसा कोई खास वो नहीं है। खुद ही अपना फार्म लाए? खुद लोग जा रहे हैं, खुद फॉर्म अपना भर रहे हैं, खुद भर करके अपना फोटोकॉपी और करा के जमा करा रहे हैं। सारा काम खुद से करना पड़ रहा है। जो डिबेट जा रहा है उससे थोड़ा डर भय भीतर है? डर तो खैर है ही भाई कि पता नहीं कि इस समय जैसे बिहार वाला हालत कहीं यहाँ ना हो जाए। तो बिहार में तो कई लोग विस्थापित हो गए, कई लोग मर गए, कई लोग पलायन कर गए। पता नहीं कैसे, पता अभी हो सकता है यहाँ पे भी यही चीज़ दिखा दिया जाए कि यहाँ भी पलायन हो जाए, यहाँ पर भी जो डर है मन में, डर बना, जब तक लिस्ट में नाम, जब तक नाम ना आ जाए तब तक, हाँ तब तक डर तो बना ही रहेगा। हमारा नाम तो अपने तो भर तो दिया है, अब मालिक किसी वो कर रहा बच्चा अगर नाम कट जाए उसमें किसका वो रहेगा। 2003 वाली लिस्ट में आपके फादर का नाम था, 2003 में नाम था, माताजी का भी नाम? माताजी था, मेरे एक भाई का 2003 नाम था, 25 में नाम ही नहीं उनका है। हमारे एक भाई है, जुड़वाने के लिए दिया कि तो नहीं? जुड़वाने के लिए अभी उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसको दिसंबर में बताया कि जनवरी फरवरी में आएगा फॉर्म 6, तो फॉर्म 6 उसी समय भरा है। कोई दिक्कत अभी भरने में नहीं आई? भरने में कोई दिक्कत नहीं, आसान है भरने के लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मनवा में वही डर है कटने का डर हो सकता है भाई कि अब इलेक्शन है, चुनाव है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। शोएब जी, अरे एसआईआर का मुद्दा बड़ा ट्रेंड हो रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब जुगाड़ कर रही है वोट काटने के लिए, 2 करोड़ लोगों का वोट काट दिया जाएगा और जिन जिन बूथों पर बीजेपी हारी है वहां उसका टारगेट है वोट काटने का। तो शोएब जी, एसआईआर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, जरा बताइए। सबसे पहली बात, विपक्ष क्या कह रहा है मुझे नहीं पता विपक्ष के बारे में, लेकिन सच्चाई तो ये है जो बीजेपी पहले दब के छिप के चोरी करती थी, अब खुल के चोरी करने पर उजागर हो गई है। ये एसआईआर सिर्फ और सिर्फ जनता को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया है। ये जो इनके 25 लाख वोटर हरियाणा, महाराष्ट्र और बंगाल में जाके वोट करके इनकी सरकार बना देते थे, अब उनको स्थायी तौर पे नागरिकता के साथ एक प्रमाण पत्र के साथ भेजेंगे। अभी छत्तीसगढ़ से जब 4 ट्रेनें चली थी, भर करके मजदूर आए थे, कौन बीजेपी का और चुनाव आयोग का स्पोक पर्सन आकर के इस पर सफाई दिया? कोई नहीं दिया। सवाल चुनाव आयोग से होता है, एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने स्टार्ट की, लेकिन बीजेपी के स्पोक पर्सन आकर के बैठ जाते हैं रात में डिबेट करने के लिए और विपक्ष पे इल्जाम लगाते हैं विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। आखिर ही हमको बताइए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू क्यों? एसआईआर एनआरसी का मिनी छोटा भाई है, ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा। बिहार में 65 लाख नाम कटे, 70 लाख नाम कटे हैं और उसके बाद उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ। 65 लोग तो जमीन पर नहीं थे। और जो बीएलओ की डेथ हो रही है उसका क्या करेंगे? हम बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं, जो आप एसआईआर लेकर के 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका, 4 तारीख को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है देश में 12 राज्यों में, और इसमें 52 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को तो लाइन में लगा के मारने की आदत पुरानी है। नोटबंदी से ये शुरू हुआ है और आज आकर के एसआईआर पर थम रहा है, और आगे पता नहीं कौन सी बिल आएगी, कौन सी योजना आएगी, कोई नहीं जानता। डर में है? डर में हम नहीं है, डर में हुकूमत है। अच्छा, डर में हुकूमत नहीं होती तो इस तरह की बिल नहीं आती। अगर आपको लाना है, बिल लाना है, एसआईआर कराना है तो लाइए, भुखमरी का इंडेक्स लाइए ना, हमारे रोजगार का इंडेक्स लाइए ना, उस पर सर्वे कराइए ना कि कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग कितना मर रहे हैं। आप देखिए 4 दिन से देश की एयरलाइन से क्या हालत है। आपका तो सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए, 3 लाख से ज्यादा लोग एयरपोर्ट पर, बस अड्डे से ज्यादा गंदगी वहाँ पे इस टाइम हो चुकी। मोदी जी कहते थे चप्पल वाला भी अब हवाई, हाँ, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। और आज न्यूयॉर्क का टिकट दिल्ली से 47,000 रुपए का है और दिल्ली से पटना का टिकट 70,000 है। लोग परेशान, बहुत समस्या नहीं है, बहुत परेशान है लोगों की शादी में नहीं जा पाए, लोग अस्थियां बहाने नहीं जा पाए, लोग पेपर देने नहीं जा पा रहे, लोग शादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिसेप्शन हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है। मतलब आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं ना। उड़ान मंत्री को आखिर बताए, देश की 2 एयरलाइंस कंपनियों के पास 52% एयरलाइंस का हिस्सा कैसे पहुंच गया?
65% इंडिगो के पास है और टाटा एयर के पास है 28%, दोनों का मिलाइए तो 92% से ज्यादा है। दादागिरी किस देश में है? अमेरिका के पास 19 डोमेस्टिक कंपनियां हैं एयरलाइन चलाने के लिए, यूरोप के पास 100 है और उनका रेवेन्यू भी साल में जो प्रॉफिट होती है इनसे 25 गुना ज्यादा है, लेकिन सुविधा भी इनसे 25 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और लेकिन लूट के नाम पे आप जितना चाहिए लूट इनको कैसे मिल रही है? बिहार में देखिए प्रचंड बहुमत आया, अरे कहाँ से आया है? कहाँ से आया? 243 में से 202 इनको तो खुद नहीं आश्चर्य था ना, ये तो इन लोग खुद नहीं सोचे थे कि हमको इतना आ जाएगा। विपक्ष बाद में, जनता बाद में परेशान हुई, सरकार जो बनाई है वो पहले परेशान हो गई कि हमको इतना कहाँ से मिल आपको भी लग रहा है शोएब की जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि इससे वो डर में है सपा की, इससे लगभग 2 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे और जिन जिन बूथों पर बीजेपी हारी है चुनाव में वहां वोटों का घटाव या कटाव होगा? हम खुले तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि 2 करोड़ वोट कटेगा, कितना वोट कटेगा, ये तो आंकड़ा ना मेरे पास है, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के पास कहीं से उनके कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया हो, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि ये कुछ ना कुछ खेला है बीजेपी, कोई भी काम। फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत, फॉर्म हम लोग कोई परेशानी? हम लोग पढ़े लिखे युवा, हम लोगों ने खुद लोगों के फॉर्म भरने में मदद किया है, अपने परिवार का भराया, आसपास के लोगों का भरवाया, बीएलओ की मदद की, हमें किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, आपकी प्रक्रिया लोग की आपने मदद की, जो हो सका खुजवाने में, बंटवाने में, भरवाने में, जमा करवाने में, फिर से चढ़वाने में। पार्टी के कार्यकर्ता तमाम, पार्टी के कार्यकर्ता तो शादियों में मौसम चल रहा है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर से। ये बात अब सारी पार्टियों के लिए, सारे पार्टियों के लिए वो लोग शादियों में लगे हुए हैं, जी जोर तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुश करने में, उनके पास फीडबैक पहुंचाने में लगे हैं। जमीन पे कोई वर्क नहीं है। सपा तो कह रही है हम ईंट से ईंट बजा देंगे, एक वोटर नहीं कट पाएगा। आज 2024 गली गली घूम 2024 में जब इतना मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में मिला था, सांसद में हम लोग 36 सीटें जब सपा जीत कर गए थे, 7 सीटें कांग्रेस सीट के, तो एक उम्मीद लगी थी कि अब जनता के मुद्दे के लिए ये लोग जिम्मेदारी से और जवाबदेही के लिए जमीन पर नजर आएंगे लड़ते हुए। लेकिन अफसोस आज होता है कि शादियों, संसद भवन और फोटो के अलावा ये कहीं नजर नहीं आते हैं, ये कहीं नजर नहीं आते। फेसबुक पर चल रहा है पीडीए यात्रा और एक भी वोट नहीं कटने देंगे, सब दिखावा। जमीन पे कुछ नहीं है, जो सच्चाई है। और आज 1 साल का चुनाव में समय 1 साल ज्यादा का है, लेकिन मोटा मोटा 1 साल को पकड़ लेते हैं दिसंबर से। अगर अभी भी जागे नहीं विपक्ष में मुहिम तौर पे सपा और कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में जागती नहीं है तो फिर बहन जी वाला हाल होने में अखिलेश जी को फेसबुक से और सोशल मीडिया से गुमराह किया, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। उनके कानों में सिर्फ और सिर्फ फीडबैक, उनके नवरत्न की टीम, पता नहीं कौन नवरत्न टीम है जो आया कानों में फूस देती है और वो उस बात को सच मान ले रहे हैं। लेकिन जमीन पे सच्चाई वैसी नहीं है। आप एक इतनी बड़ी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं, आपकी तैयारी क्या? आप वो 36 सांसद करते क्या है? आपके 36 सांसद, 37 सांसद सपा के इतिहास में रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड आपने बनाया, जनता ने दिया ना मौका। क्यों दिया जनता ने मौका? आप उस मौके पे अगर 1.5 साल का समय ज्यादा हो चुका है, आपने उस मौके पे कहाँ उभरे हैं, कहाँ आपने दिखाया, कहाँ रोड पे आप निकल पाए? 2 सांसद 1 सांसद अगर निकल कर किसी को ज्ञापन देने जा रही है, कोई मतलब नहीं होता। जनता के साथ कब नजर आ रहा है जुड़ते हुए? जनता के साथ किस मुद्दे पे आपने लड़ाई लड़ी है? राम मनोहर लोहिया जी का एक कोर्ट था, अगर संसद सड़कें सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएंगी। तो आज विपक्ष को सत्ता पक्ष ने मजबूर कर दिया, संसद सदन को सुनी करने के लिए, आवारा करने के लिए सदन को, सड़क को सुनी करके रख दिया है। और ये फेलियर है विपक्षी पार्टियों का है, जो सिर्फ जनता पे मर देना कोई मतलब नहीं। बीजेपी का कहना है पहले ईवीएम किए, अब कह रहे हैं वोट कट गया, अब एसआईआर पर आ गए। एसआईआर भाई एक प्रक्रिया है जिससे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है। देखिए, जैसे शुद्धिकरण होता है, लास्ट टाइम कब हुआ? इनकी मंशा अभी आपके, कल मैंने बयान सुन रहा था, मध्य प्रदेश के एक विधायक का बयान आ रहा था, उन्होंने कहा जिसका एसआईआर फॉर्म नहीं भराया होगा उसको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। आप बयान उसको उठा करके देखिएगा, मैं विधायक का नाम नहीं जाना हूँ, मध्य प्रदेश के विधायक है, इसकी तो कंफर्म है। तो वो क्या है मतलब? ये नाम काटने की प्रक्रिया क्या है? एनआरसी शुरू होती सबसे पहले 1971 में आसाम में होती है। 17 लाख लोग उसमें निकलते हैं घुसपैठिए के तौर पर। 12.5 लाख लोग के आसपास होते हैं गैर हिंदू, और मुसलमान होते हैं लगभग 4.5 लाख के आसपास। उसके बाद वो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए, दिमाग को घुमाने के लिए होता है, और कुछ मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा देश में मुद्दा है, 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे हैं। इंडिगो ने आज मनमानी कर रहा है, आज उस पर बात नहीं हो रही है। मनमाना किराया वसूला जा रहा है और आम जनता एकदम परेशान त्रस्त हो चुकी है। वहाँ की हाल देख के हम लोग को तरस आ रहा है। एक बाप काउंटर पे हाथ सरकार को झुका के इंडिगो ने रख दिया। वहाँ परेशान मंत्री कहाँ है देश में? अगर हम आपसे पूछ ले, कृषि मंत्री ने लास्ट टाइम कृषि पे कब बात की है? एजुकेशन मिनिस्टर ने लास्ट टाइम एजुकेशन पे कब बात की है? शिक्षा मंत्री, उड़न मंत्री लास्ट टाइम किस बार बात की है? कृषि मंत्री एजुकेशन पे बोलते हैं, एजुकेशन मंत्री रेलवे पे बोलते हैं, रेलवे मंत्री सब क्यों? आखिर वजह क्यों? सब घूम फिर के जाते हैं। मोदी सरकार हर चीज की जवाबदेही में, ट्रेन लड़ती मोदी जी पहुंच जाते हैं, आपदा आती मोदी जी ऊपर चले जाते हैं हाथ हिलाने के लिए। विपक्ष में मंत्री क्या? आप अभी तक इंटरव्यू में बोले हैं एसआईआर फॉर्म को भी लेकर बोले, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के नेता को, विपक्ष है मजबूत, नो डाउट, जनता उस पर विश्वास भी करती है, लेकिन विपक्ष जनता के दिए हुए जो आश्वासन है, ताकत है, उस पर खरा नहीं उतर पा रहा। उसकी वजह है
कि कुछ नेताओं की कमियां, लगन खा रहे हैं। कुछ नेताओं की भरपूर कमियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी में व्यस्त हैं और यही कुर्ता टाइट करके घूम रहे हैं, तो 27 के बाद वो कुर्ता पहनने लायक भी नहीं बचेंगे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मतलब पार्टी अपने आप को बताती है और सबसे मजबूत और सबसे फंडिंग वाली पार्टी बन चुकी है। आप उससे लड़ने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जमीन पे, ना बूथ पे, ना ही वोटर को लेकर के। बूथ पे आप विचारधारा सपा की भले मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आप मदद कर रहे हैं और नेता लोग दिखे नहीं रहे तो भाई हम लोग सामाजिक सोशल वर्कर है, तो हम जनता के लिए उसमें भेदभाव देख के थोड़ी ना कि हमारे वोटर हैं कि नहीं, हमें वोट बात करते हैं, नहीं कर रहे करते, हम तो करेंगे, नो डाउट है कि वो तो हमारे ब्लड में, लेकिन कहने का मतलब जिसको जिम्मेदारी मिली है वो कहाँ है? हैं। एक भी सपा के नेता नहीं एक भी सपा के नेता नहीं नजर आ रहे हैं। वजह उसकी सबसे बड़ी है कि ये लोग चक्कर में है कि मुद्दा 2 महीने 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा, फिर सरकार कुछ नया मुद्दा ले आएगी। हम लोग तैयारी किया जाएगा जून के बाद, जुलाई के बाद, जब टिकट क्लियर हो जाएगा, टिकट बंटना शुरू होगा 26 के लास्ट आदमी पहले, तब उसके बाद लग जाएगा विधानसभा पकड़ करके टिकट को। तो ये शोएब थे और खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं और इन्होंने आज बोला भी और जमकर बोला। और राष्ट्रीय जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके विचारों को ये मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन आज इनकी नाराजगी दिखी है कि नेता का मतलब यही होता है, हम भक्त नहीं है, हाँ। हम अखिलेश यादव के अपना नेता मानते हैं, हम राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, और भक्त में और हमारे में अंधभक्त में फर्क है। हम नेता मानते हैं, जहाँ वो गलती करेंगे, जहाँ वो कमियां उनके नजर तो हम दिखाने का काम तैयार में करेंगे। दिखे नहीं है लोग। उस IR में कमी खली तो हमें बोल, कुछ वार्डों को छोड़ दिया जाए जहाँ पे पार्षदों ने मेहनत की है, नो डाउट है, सपा के पार्षदों ने, सपा के नेताओं ने की है, नो डाउट है, लेकिन उसके अलावा जो विंग के नेता हैं, जो और बाकी नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं हर हफ्ते, ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके, वो नजर नहीं आए। अफसोस इस बात का, उसके लिए जनता परेशान है, जनता उसको आने वाले समय में उसको आईना भी दिखाने तो का। इनका कहना है जो लोग बार बार लखनऊ हफ्ते हफ्ते में पहुंच जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फोटो खिंचवा लेते हैं, मिलते हैं, वो लोग दिखे नहीं हैं, बस फेसबुक पर दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं SIR में एक नाम नहीं कटना चाहिए, ईंट से ईंट बजा देंगे। और देखिए शोएब का कहना है कि कोई नेता दिखे नहीं रहा है, सपा का हो चाहे किसी भी पार्टी का। तो हम ये जानने समझने आ गए कि SIR को लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या है, क्या कोई डर, क्या कोई भय फॉर्म भरते समय, या जिस तरह से डिबेट चल रहे हैं, विपक्ष का कहना है बीजेपी नाम कटवा देगी जिस बूथों पर हारी है, क्या उस प्रकार का डर है? तो यही जानने समझने हम जनता के बीच आ गए और हमने जो भी कुछ जनता ने बोला वो कैमरे में कैद है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।